जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के अगले क्लास में और वीडियो के साथ में पार्ट में नरेशन के बारे में कुछ ऐसे नियमों को जानेंगे जो नियम साधारण लीक से हट करके है और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें एक अन्य वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, कारण उस सेंटेंस का सेंस ही वैसा दिया हुआ होगा। ठीक है। इससे पहले आप लोगों में से किन्हीं एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था। हालांकि आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग ऐसा कमेंट ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है ना। आप लोग वीडियो पढ़ने के लिए देखते हैं, अपना दिल का इलाज करवाने का मेरे पास वैसा कुछ टिप्स वगैरह नहीं है ना। एक विद्यार्थी हमको कल कमेंट किया कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ टिप्स दीजिए। वो समझ में नहीं आया कि ये क्या हमसे पूछ रहा है। किसी बायोलॉजी के सर के पास जाओ, समझा देंगे। दिल टूटता ही नहीं है ना। दिल हार मांस का चीज है, उसमें 4 गो चैम्बर हैं, 2 अलीन 2 निलय है ना। उसका काम ब्लड पंपिंग करना है। तुम्हारा तोड़ कौन दिया? चेक करवाओ यार, वो चौड़ तो नहीं तोड़ के भागा है, ड्यूटी तो ही तोड़ के चला गया, देख लेना। चलो आओ पढ़ाई पे आ जाओ हम लोग। इस प्रकार कमेंट दोबारा ना करें। कमेंट करके मिटा भी देता है, अरे आ जाता है नहीं मेरे पास। चलिए आइए, यहाँ पहले से लिख के आपको लोग ले रहे हैं है ना। आइए हम लोग इस नए नियम को देखेंगे जो आपको एग्जाम में अगर पेचीदा सवाल आएगा तो इस टॉपिक से आपको जरूर उठा के देगा। कल यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो या कोई होगा है ना, कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत एक्सक्लामेटरी वर्ड से हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत इन सब वर्ड से भी होती है और एक और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, है ना। व्हाट अ लॉन्ग बॉय राम इज, है ना। व्हाट ए सच ए, है ना। इन सब से भी इस्तेमाल होता, इन सब का भी यूज करके एक्सक्लामेटरी सेंस बनता है। बट यहाँ पे एक्सक्लामेटरी वर्ड डाल करके उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाया जाएगा। अरे बात समझ में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है विस्मयादिबोधक, आश्चर्यबोधक, अरे बाप, हे भगवान, है ना, मैया मैया, है ना। इस टाइप का जो हम लोग ने सेंटेंस बोलते हैं, बाबू बाबू पलट गए, पलट गए, गाड़ी उलट गया अचानक किसी चीज को। तो एक तो होता है हम लोग किसी चीज को देख करके ऐसे सिंपल, बहुत लंबा पेड़ है, क्या बोलेंगे, व्हाट अ लॉन्ग ट्री, व्हाट अ लॉन्ग ट्री, कितना लंबा पेड़ है दिस इज, यह है ना। व्हाट अ हैंडसम बॉय राम इज, राम कितना हैंडसम। इन्हें पूछ रहे कितना, 2-4 किलो नहीं, आश्चर्य कर रहे कितना हैंडसम है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय लाला इज। अरे बात समझिए, इस सब का अंत हमको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है ना, लाला इज। अरे बात कितना तेज, पूछ नहीं रहे कि लाला कितना तेज है, वह सर हम आश्चर्य कर रहे हैं कितना तेज विद्यार्थी है। तो ऐसे सेंटेंस एक होते हैं व्हाट अ, सच अ, हाउ से भी इस्तेमाल करके लोग बनाते हैं। वो हुआ आपका एक्सक्लामेटरी पैदाइशी, व्हाट अ, सच अ, हाउ लॉन्ग राम्स हेयर, राम का बाल कितना ज्यादा लंबा। आया बात समझ में। एक तो पैदाइशी हुआ, एक इन सब एक्सक्लामेटरी वर्ड को घुसेड़ करके जबरदस्ती आप उसको क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंस सेंटेंस बना रहे हैं या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना रहे हैं। वो है नहीं, आप एक्सक्लामेटरी वर्ड डाल करके मजबूरी से, जबरदस्ती से, बलपूर्वक उसको आप बना रहे हैं क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसा यदि डायरेक्ट नरेशन में घुसाया हुआ रहे तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किन नियमों का पालन करते हैं, वही यहां पर चर्चा किया हुआ है। कहता है एक्सक्लामेटरी वर्ड हो, अभी बोले हैं ये है नहीं, बनाया गया है ना। एक ने कहावत है, अरे ओ जमाने वालों मुझे शराबी न समझो, मैं पिया नहीं पिलाया गया, है ना। वही बात है, तो ये है नहीं। देखो तो इसके बाद देखो, यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गए, ये तो नॉर्मल है। इसके पहले देखो 5 छी छी, राम राम तू फेल कर गया, जबरदस्ती बना दिया गया इसको। वही कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत एक्सक्लामेटरी वर्ड से हो, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में, या छूट गया नहीं,
में चेंज करते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो उस सबका साहब जी का चेहरा देख लो, जो कौन कौन हमको इसमें मिलने वाले हैं। आपको मिलेंगे जॉय, आनंद, आनंद प्रभु, आनंद, नारायण नारायण, सौरो, दुख, है ना, हाय अल्लाह, आगे बढ़ो, एंगर, गुस्सा, कंटेंट, डिस्गस्ट, सरप्राइज, वंडर, ओह, अप्लाउज, क्षमा, है ना, है ना, क्षमा प्रभु, क्षमा, है ना, नाथ, रिमोर्स, फाई, रिमोर्स मीन्स क्या है? सेंस से यहाँ उठा लो, किधर है? फर्स्ट नंबर में क्या? 2 नंबर में ये फर्स्ट में। रिमोर्स मीन्स क्या हो जाएगा? खुद सोच लो। घृणा माना, है ना। रिमोर्स मीन्स क्या? क्या? आत्मग्लानि। आत्मग्लानि होना, वही घृणा मानना किसी से। तो फेल कर गया रे। आ जाएगा सेंस यहाँ। छी, रिग्रेट, ब्रोवो, शाबाशी देना, इन सब वर्ड, ये सभी वर्ड जोड़ करके किसी नॉर्मल सेंटेंस को जबरदस्ती बनाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कैसे कैसे चेंज होगा भैया? अगर सेड है तो पक्का जानेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं घुसड़ा हुआ रहेगा, तब ना सिर्फ सेड रहेगा। तो मेरा जो सिर्फ सेड होगा वो कहां बदलेगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब सेंटेंस में देखेंगे भीतर में कैसा भावना निकल रहा। दुख का भावना, सौरो, खुशी का भावना, तो हुर्रा, जॉय, है ना, जॉय यूज कर सकते हैं, सौरो। यानी इन सब में जैसी भावना मेरे इन्वर्टेड कोमा के भीतर निकलेगी, वैसा ही वर्ड यहाँ पर हमको एक्सक्लेम्ड विद में इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर गलती से सेड टू दे देता है, सेड टू दे देगा तो ऑब्जेक्ट तो देगा ना हमको, कि नहीं देगा? ऑब्जेक्ट देगा तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग से आपको एंड टोल्ड जोड़ना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सिर्फ होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सौरो, सरप्राइज, वंडर, अपलाइज, इन सब वर्ड को, है ना, सौरो, दुख, ब्रोवो, इस टाइप का, है ना, जो भी एक्सक्लेम्ड विद, उन सभी वर्ड का एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर गलती से सेड टू राम, सेड टू मी, सेड टू मदन, सेड टू रवि, सेड टू सीता, सेड टू सीता, इन सब के साथ तो एंड टोल्ड आपको जबरदस्ती नहीं, मतलब आएगा सेंस में देगा, आपको बाद में जोड़ना पड़ेगा एंड टोल्ड करके। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसमें दैट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? फिर देखेंगे बाई एक्सक्लामेटरी वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट मेंशन्ड। कहता है कि एक्सक्लामेटरी वर्ड जो आपका डाला हुआ है ना, देखो फाई डाला हुआ है, ओह डाला, अलास डाला, हिपी फुर्रा, इन सब का इस्तेमाल इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करेंगे। तो भैया क्यों नहीं कीजिएगा? मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों छोड़ दीजिएगा आप एक्सक्लामेटरी वर्ड को? क्यों छोड़िएगा? क्योंकि इन्हीं एक्सक्लामेटरी वर्ड के लिए ना एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सौरो, सरप्राइज, डिस्गस्ट वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। अगर दुख मनाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सौरो, तो इन्हीं सब का काट किए थे ना, ओह अलास, एक्सक्लामेटरी वर्ड के लिए ही ना हम लोग इस्तेमाल किए हैं एक्सक्लेम्ड विद फलाना ठिकाना, जॉय, सौरो, जो भी इस्तेमाल मेरा हो रहा है। अब तो बेचारा इस सब के बदले में एक्सक्लेम्ड विद वर्ड वो डाले हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड वहां, तो फिर से डालीजिएगा उसको इनडायरेक्ट में। कहता है कि बाई एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट मेंशन्ड। इसके अंदर किधर गया? ये सब वर्ड जो है वो मेंशन नहीं होगा इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। कारण इन्हीं सब के बदले हमने लिखा है एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, सौरो, जॉय, अपलाउज, इन सब के बात किए थे। अब कहते हैं टेंस जो है, जो मेरा प्रोनाउन है और जो मेरा एडवर्ब है, अपने पूर्व नियम यानी एस एंड बाय 1 2 3 पर चेंज होगा ही। टेंस जैसे जंप करता था जंप करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। सैल का क्या हो जाएगा? उड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हर साल के भांति इस साल भी अप्लाई करते चलेंगे। किन्हीं विद्यार्थी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। सब आदमी समझ गए? आइए एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने रखे हुए हैं। पहला रखा हुआ राम सेड टू हिज सन। राम ने अपने बेटे से कहा, फाई यू हैव फेल्ड। राम ने अपने बेटे से कहा, छी राम राम, है ना, सीताराम, जो शर्मनाक बात हो गया, यू हैव फेल्ड, तुम फेल कर गया। तो फेल होने पर कोई खुशी नहीं है मनाएगा? नहीं सर, दुखे न मनाएगा जी। ऐसे फेल होने पर खुश होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि विद्यार्थी लोग निगेटिव फील नहीं करें।
है ना। फेल होना भी एक बहुत बड़ी कला है, तेज विद्यार्थी कभी फेल नहीं हो सकते। ये भी सोचना चाहिए कि तेज कभी फेल, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, होता है कभी कभी, लेकिन ये हमेशा उसको खुशी मनाना चाहिए कि तेज, अरे फेल होना भी सौभाग्य की बात है, हर कोई फेल नहीं होता, ठीक ना। आत्मा की शांति के लिए कुछ तो बोलोगे क्या। जी सर। जैसे एक लोमड़ी वाली कहानी सुने हो ना आप लोग, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो क्या कहता है, अंगूर खाते हैं, अंगूर कहते हैं। चलो आ जाओ, बात ध्यान देते हैं। राम सिर टू हिज सन, राम ने अपने बेटे से कहा, फाई फाई छी छी यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गए। तो देखेंगे राम, शर्म आया ना, क्या हो जाएगा, राम का राम लिख दिए, ये यहां पर सॉल्यूशन है आपका। इकरा राम सेड टू बदलेगा किस में, एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, शर्मनाक बात है, एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स। देखो तो ऑब्जेक्ट है, TO2 है, जब TO2 रहेगा तो एक्स्ट्रा को हम लोग जोड़ेंगे, एंड टोल्ड, एंड टोल्ड किसको कहा, देखो इतना को हम लोग लपेट लिए, किसको लपेट लिए, करा राम सेड टू हिज सन फाई फाई, तो राम एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स एंड टोल्ड किसको, हिज सन, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या अप्लाई कर दिए, दैट, सेकंड पर्सन हिज सन, तो यहाँ ही हो जाएगा ना, ये है बदल जाएगा, कारण बाहर में पास्ट रखा हुआ है, हैड फेल्ड। किन्हीं को दिक्कत समझ में, एनी स्टूडेंट हैज एनी प्रॉब्लम, नो सर, ऑल क्लियर, आगे बढ़े, ND प्लस लगा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहना द हंटर सेड, ओह आई डिडंट यूज द चांस, कोई शिकारी ऐसे करके तीर क्या कर उसको, धनुष नहीं, धनुष तो इधर हाथ में होता है, तीर ऐसे करके लगाता है, हाँ। राम जी वगैरह खूब मारते थे, पता नहीं इसे कैसे कर लेते, हम लोग से नहीं होता, तुम लोग बनाए कि नहीं, हम बनाए थे एकदम सूप वाला, तब तुम लोग बचपन अपना जी लिया, तब पक्का जिया। इधर ध्यान दो, द हंटर सेड, हंटर ऐसे करके लगेले निशाना, अब भाग गया हिरन, ओहो हमने चांस को मिस कर दिया, हमने अपना मौके का इस्तेमाल नहीं किया, क्या नहीं किया, मौके का इस्तेमाल नहीं किया। आइए कम टू द पॉइंट, द हंटर सेड, मतलब शिकारी ने कहा, ओह आई डिडंट यूज द चांस, मैंने मौके का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मौके का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो तो द हंटर, सेकंड नंबर में आइए, द हंटर एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स, पछतावा हुआ ना, शर्मनाक बात हो गया, शिकार सामने आए नहीं मार पाया तो उसको रिमोर्स होगा कि नहीं होगा, तथा द हंटर एक्सक्लेम्ड विद रिमोर्स। देखो तो इसमें टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला था हमने, यहाँ पर अति जोड़े हैं, एंड टोल्ड नहीं जोड़े हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के शब्द, द हंटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा, ही डिडंट यूज, पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में जंप करके चला जाएगा, एक घर छोड़ करके, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ डिड नॉट था तो हमने हाइड नॉट लगा दिया, यूज बेचारा किधर भाग जाएगा, हाइड तो कहता है हाई फॉर्म कहीं रहेंगे, भारत का तीसरा रूप एक्सेप्ट करेंगे, द चांस। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, किन्हीं के पास कोई समस्या है, समझ गए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब इसको थोड़ा मिटा दो, नहीं तो लगेगा थोड़ा बात गड़बड़। 3 नंबर में आएंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर कह रहा है द रेंटर सेड अलास आई एम अनडन, अनडन मीन्स द रेंटर सेड, रेंटर मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द रेंटर सेड अलास आई एम अनडन, रेंटर क्या कहता है, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, क्या हो जाएगा, द रेंटर, रेंटर रूम भाड़ा, रेंटर वही हुआ, आप लोग जो रेंट लेकर आते हैं ना, रेंटर वही किराएदार, हाँ किराएदार। लॉकडाउन में सब क्या कहता है, हे भगवान बर्बाद हो गया, लॉकडाउन ना लगाएगा तो सब कोरोना से मर जाएगा, लॉकडाउन लगाएगा तो भूखल मर जाएगा, आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना। वैक्सीन लगवाओ, मास्क लगाओ, घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर ध्यान, मेरी सरकार वाला बात। द रेंटर एक्सक्लेम्ड विद
सौरो। रेंटर खुशी मना रहा है कि हे भगवान हम बर्बाद हो गए, नो सर। कि दुख मना रहा है जी। क्या हो जाएगा? द रेंटर एक्सक्लेम्ड विद सौरो। सौरो दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही, आई एम बदल जाएगा बाद में अनडन। कोई दिक्कत है? नो। आइए, द प्लेयर सेड हे फुर्रा वी हैव वॉन द सीरीज। कहता है खिलाड़ियों ने कहा, खिलाड़ियों ने उद्घोष किया, हे फुर्रे सीरीज जीत गए, हम लोग सीरीज जीत गए। तो दुख नहीं मना रहा है, इंजॉय कर रहा है, खुशी मना रहा है। क्या लिखेंगे? द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, इधर ही फुर्रा गया हवा में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से द प्लेयर। तो एगो खिलाड़ी हल्ला कर रहा है, ढाई सारे तो 1.5 सारे तो बी हो जाएगा ना, दे सॉरी दे हो जाएगा। किधर गया? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ दे उठ के आएगा, फाइव बदल जाएगा, प्रेजेंट में तो पास्ट में जाएगा ना जी। वॉन द सीरीज, तो आसान था। कोई दिक्कत हो रहा है? देखो, द फादर सेड टू हिज सन, एक पापा ने अपने सुपुत्र को कहा, शाबाश यू हैव डन वेल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, धन्यवाद, थैंक यू है तुमको। अगर पापा थैंक यू नहीं बोलते हैं जल्दी, है ना? नहीं, जानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है। बोलना चाहिए, थैंक यू बोलने से बेटा लोग खुश हो जाता है। थैंक यू। हम ही कहानी शुरू कर दे। चलो, कर रहा है द फादर सेड टू हिज सन, ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो शाबाशी दे रहे हैं ना आप उसको, प्रशंसा कर रहे हैं ना। द फादर एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज एंड टोल्ड, किनको कहा? अपने बेटे को, दैट ही हैड डन वेल। किधर गया जी मेरा? 5वां नंबर इधर है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। यहाँ हैड है तो हैड बदल गया, डन वेल। एनी दिक्कत की नहीं विद्यार्थी? एनी ट्रबल? आगे बढ़ा जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग डाउनलोड हो गया सर। ठीक है, फिर लोग जाइए थोड़ी देर में समझाई देंगे। चलिए, अब हम लोग दूसरे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको इससे पहले हम समझा दिए थे कि एक में फाई रिगार्ड ये सब वर्ड डाल करके उसको जबरदस्ती बनाया जाएगा एक्सक्लामेटरी, लेकिन ये सब पैदाइशी एक्सक्लामेटरी हैं, तो इनको इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे? कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पास्ट टेंस में हो। और बार बार आपको बताते हैं यह कानून जो है तभी लागू होगा जब आपका बाहर में V2 लगा होगा। प्रेजेंट में तो इधर देख लो, किधर गया? एक्सक्लेम्ड बदल जाएगा, वो अपने सेंस के आधार पर चेंज हो जाएगा, है ना? प्रेजेंट में चेंज होगा। करा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो। अभी इससे पहले भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखे थे, फाई था, ओ था, हुर्रा था, ये सब वर्ड डाल करके बनाया था, लेकिन इसमें करा जिसकी शुरुआत WH वर्ड या सच, या यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, हाउ से भी होता है ना? हाउ मीन्स होता है ना कैसे, वही वाला हाउस है हो, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाता है। क्या क्या ख्याल रखते हैं भाई? देखते हैं। सेड या सेड टू, तो सर सेड टू का कहीं चर्चा नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। मेरा जो सेड होगा वो बदलेगा किसमें? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर किसी, अरे वाह गिर गया, तो ये क्या हुए? हम आश्चर्यचकित हो गए ना। अरे बात समझ में, आंख के सामने कुछ, अरे ये क्या हो गया, है ना? अरे वाह क्या बात है, क्या बात, ये तो क्या हो, मतलब खुशी, दोनों तो खुशी या दुख होगा, है ना? आंख के सामने कोई घटना होगी तो दो ही चीज होगी, या तो खुश हो जाएंगे नहीं तो उदास हो जाइएगा। कहता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड या वंडर, वही होता है, आश्चर्यचकित का सेंस देता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलेगा किसमें? दैट में। ये जो आपको सेंटेंसवा में व्हाट ए, हाउ ए, सच ए का इस्तेमाल होगा ना, वो आप इसी के साथ जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा ना, व्हाट ए लॉन्ग ट्री, व्हाट ए लॉन्ग ट्री, तो लॉन्ग मेरा हो गया एडजेक्टिव, इसी लॉन्ग के पहले या तो वेरी लगा दीजिए या एक्सट्रीमली लगा दीजिए, ठीक ना? दोनों में से कोई एक अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव सेंटेंस में होगा वो अप्लाई होगा। और देखेंगे शेष सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देना।
जैसे कि लिखा हुआ रहेगा ना, व्हाट अ लॉन्ग बॉय राम इज, इसको सीधा करो, राम इज अ लॉन्ग बॉय। लॉन्ग वर्ड। तो आप ये जो व्हाट ए लगा हुआ है, हाउ ए लगा हुआ है, सच है। सच ए लगा हुआ है, इसको वेरी में बदल दो ना, सबसे आसान तरीका। ठीक है, उसको कहाँ बदल, राम इज ए वेरी लॉन्ग बॉय, अपने सेंस के आधार पर जाएगा। टेंस भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन भी चेंज करेंगे और एडवर्ब भी चेंज करेंगे। अगर होता आता है तो चेंज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं चेंज करेंगे। जैसे देखिएगा, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितना सुंदर लड़की है वो, है ना। दो दोस्त आपस में बतिया रहा है, मतलब लफेटबा, कितना सुंदर लड़की है। आप मैं पढ़े बजा पढ़ो तो काहे लंपन कर रहा है, इधर ध्यान। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, खुश हो गया इधर, पढ़ो, इंग्लिश बोला। इंग्लिश बोला। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। हाँ, लड़की का इंग्लिश कब निकलता है पता है तुमको? ओ माय गॉड, टेम्पू वाले के सामने। किसके सामने? है ना, 20 रुपीज भैया, क्यों ले लिए? समझते कि ये सब नहीं पढ़ा ले। पता है बेचारा नहीं पढ़ा है, पढ़ता तो टेम्पू चलाता है। और कोई कोई टेम्पू ड्राइवर ही बहुत पढ़ा लिखा होता है, यस सर, है ना। ओके करते हैं। चलिए आगे ध्यान दो, है ना, उसी के सामने झाड़ेगा इंग्लिश। He said, comma, inverted comma, what a beautiful girl she is. He exclaimed with joy. लेकिन देख के सब खुश हो जाता है ना। तो he exclaimed with joy, खुशी मना लिया। वाह रे वाह, क्या that, comma, inverted comma, that में ये what a कहाँ बदल जाएगा? very में बदल जाएगा। और इसको सीधा करो, she is a, आई what बदल जाएगा very में, she is a very beautiful girl। तो सी इज ए ना, अब बाहर में पास्ट है तो इसको पास्ट नहीं करोगे, आज क्या हो जाएगा? सी थर्ड पर्सन, नो चेंज। सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। किन्हीं को दिक्कत है? देखो इसको सीधा करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इसको सीधा करना है, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सीधा क्या आप बोल सकते हो? सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बोल सकते हो। इसका इज तो होगा नहीं बेचारा, बाद में चला जाएगा। थर्ड पर्सन, नो चेंज, डाल दिए। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर आपका कह रहा है, सी सेड, उसने कहा, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। देखियो रोड पर से बचा कर रखिए, रोड पे गाड़ियां भी तेज दौड़ती है ना। बहुत सारी मतलब कि महिलाओं को मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या करती है, खुद तो इससे चल रही है और मतलब बच्चे को उल्टा साइड रखती है, हाथ पकड़ के इससे। सही बात है, तुम सभी ध्यान दें, खुद ये नहीं कि बच्चे को भीतर की ओर तरफ लेना, बच्चे को किनारे की तरफ रखना। कितने आदमी मना किए, घर के सामने रहते हैं खड़ा कर कभी बोलते हैं, मतलब बच्चा भीतर पकड़ो, बच्चा बाहर धैले है, किसी दिन कोई बगल से उठा के ले चल गया, फोन करेगा, हाथ में पकड़ ले लियो, माय गॉड, तब कहेगा भगवान हाथ से छीन ले, अरे इधर नहीं इधर रखना है ना। But I see said how fast my baby runs, तो my baby runs very fast, तो my baby runs very fast। अब चलो my baby runs प्रेजेंट इंडेफिनिट, भागेगा किधर? पास्ट इंडेफिनिट, रन्स बदल जाएगा रैन में। देखेंगे, सी सेड, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अपने बच्चे को दौड़ते हुए देख माँ तो हमेशा खुशी होती है ना, वो खुश हो गई। कह रहा है सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वह खुशी से फूले नहीं समाई। दैट, देखो देखो देखो, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम भी उठाएंगे सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर हो जाएगा, किधर गया? हर बेबी, रन्स बदल जाएगा रेन में, टेंस बदलेगा ना, वेरी फास्ट। क्लियर है? थर्ड नंबर आइए, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ फूल रजनीश इज, व्हाट अ फूल रजनीश इज, उसने कहा रजनीश कितना बेवकूफ लड़का। हमको लगता है यहाँ पे फुल बॉय डाल दो। हाँ, व्हाट अ फूल बॉय रजनीश इज, हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो, उसको दुख हुआ ना जी, कितना बेवकूफ लड़का है बताओ तो। चार्जर मोबाइल को 2 बार चार्ज करता है ना, सब्सक्राइब करके 2 बार उसको बटन दबा देता, लाइक भी 2 बार करता है। आगे बढ़ो, कहता ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो या रिग्रेट दैट, अच्छा ही यहाँ पे यहाँ नाम है ना, ऐसे मिस्टेक हो गया, रजनीश। व्हाट ए वेरी, यहाँ बिग फुल हटा वेरी फुल कर दो, वेरी फुल, है ना। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या रिग्रेट दैट रजनीश वाज अ वेरी फुल
दिक्कत है तो उठा माइए। ही सेड व्हाट अ प्लेस, कितना बढ़िया जगह है, कितना शानदार जगह है, कितना झकास जगह है ना। नया नया आदमी को रेगिस्तान में पहुंचा दो, कहेगा ओ माय गॉड सेल्फी लो, ये पहाड़ है। आधा घंटा में जब कंठ सूखेगा ना, कहेगा पानी है क्या। 12-1 बजे दिन में ले जाए। हाँ, पूरा सेल्फी उसका हवा में चला गया, है ना। पहाड़ पर लोग नया नया चढ़ते थे, ये सेल्फी ऐसे ऐसे करके फोटो, है ना। अरे बस वही, लेकिन जब 1-2 घंटा बाद भूख लगता है तो खाना खोजता है। चलो कराही एक्सक्लेम्ड विद जो है दैट, देखो तो व्हाट अ प्लेस, बहुत अच्छा जगह है ये। इट इज ए वेरी गुड प्लेस, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। उसी सेंस पे जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जो है दैट इट, तो यहाँ था इज बदल जाएगा। अच्छा इज यहाँ डाल दो, हाँ अब ठीक है। छोड़ देता है ना, ये सब बहुत टाइप कर देते हैं, भुला जाता है। ही एक्सक्लेम्ड विद दैट इट वाज अ वेरी फाइन या वेरी स्ट्रेंज प्लेस। स्ट्रेंज मीन्स होता है अपरिचित। क्या होता है? अपरिचित। अब आदमी कभी कभी स्ट्रेंज जगह पे जाएगा तो उसको अच्छे लगेगा, है ना। जैसे जो बच्चा बचपन से पहाड़ नहीं देखा, पहाड़ देखेगा, लाल है, काला है, इसे गिरा हो, इसे गिरा हुआ है ना। इतने ऊंचा था, इतनी गाछ लग रहा था, बहुत बात करता है। ही सेड वाटरफॉल, कितना बढ़िया झरना। देखो ये सेंस भी हो सकता है, वाटरफॉल, कितना सुंदर झरना। फॉल मीन्स झरना भी होता है, ठीक ना। फॉल मीन्स झरना भी होता है, और फॉल मीन्स गिरना भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या सेंस दे रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मतलब दुख हुआ। दैट इट वाज ए बिग फॉल, यह बहुत बड़ा क्या था। अगर झरना का दे रहा है सेंस तो सही है, लेकिन सोरो क्यों लगा रहा है? खुशी क्यों हो जाएगा सर? पैसा झड़ गया। नहीं, फॉल मीन्स होता है झरना। क्या झरना? ये पहाड़ वगैरह से नहीं पानी गिरा, झरना की बात। दुखी का सेंस दे रहा है तो पैसा झड़ेगा तब गेंद दुख होगा। नहीं वैसा सेंस नहीं है। व्हाट अ बिग फॉल, हो सकता है बहुत जोर से आदमी गिर गया होगा, है ना। फॉल मीन्स गिरना भी होता है। राम सेड व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन। हाँ यहाँ देखो एक वर्ड यहाँ भी वर्ब नहीं है, यहाँ वर्ब नहीं था। हम लोग अब अपने मन से वर्ब लगाएंगे, ठीक ना। इसको घेर दो बुआ। तेरा राम एक्सक्लेम्ड विद जो है, राम बहुत खुश हुआ। इट वाज ए वेरी या एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। आप लोग को समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत नहीं है? किन्हीं विद्यार्थी को सब समझ गया? लाला ठीक है। आज हम लोग एक्सक्लामेटरी का 2 रूल पढ़े, और शायद ये 2 रूल बहुत ज्यादा लंबा था और बहुत पेचीदा भी था। जिनको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। टिप्स वगैरह मत मांगना यार, वो सब हमको नहीं आता है, आता भी है तो नहीं देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।